ओके, रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। तो डियर फ्रेंड्स, कहने का मतलब इस इंडस्ट्री में न्यू ट्रेंड ऐसा क्या है कि जो लोग अब फ्रॉडबाजी करने में आ रहे हैं। और आप सभी लोगों को ये भी पता है कि सबसे वर्ल्ड का सबसे बड़ा मार्केट अब धीरे धीरे लोगों को पता चलता जा रहा है, इंडिया वालों को। तो लोग नया नया ट्रेंड लेके आ रहे हैं फ्रॉड करने का, क्योंकि अब MLM के ROI प्लान खत्म हो गए, तो लोग अब कुछ नया ट्रेंड यूज कर रहे हैं फ्रॉड करने का। तो डियर फ्रेंड्स, इन चीजों से बचे। और मैं ऑलरेडी अभी मैं अब मुझे लगता है कि मुझे स्कैम एडवाइजर पे सेशन लेना चाहिए, और उस पर करीबन 5 से 6 फैक्टर है। तो मैं जल्दी से इसको फॉरेक्स ट्रेडिंग का सक्सेस रोड मैप को खत्म करने के बाद में अपना अगला चैप्टर वो जो होगा 17वां, वो हमारा स्कैम एडवाइजरी पे ही रहेगा वो सेशन। तो डियर फ्रेंड्स, इस न्यू ट्रेंड का जो फ्रॉड है, इसको आपको ध्यान से समझना डियर फ्रेंड्स। और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये नया जो फ्रॉड आए हैं व्यक्ति, ये कहाँ से आ रहे हैं और लोग क्या नॉलेज लेके आ रहे हैं इस इंडस्ट्री में, और कौन सा पैसा कमा के देने वाले हैं आप लोगों को। और मतलब नॉर्मलिटी थी नॉर्मल। तो अब बात करते हैं कि ये लोग है कौन, क्या नया फ्रॉड है इस। क्योंकि देखिए, MLM इंडस्ट्री में बात करूं तो डियर फ्रेंड्स, लोगों ने ROI बेस्ड प्रोजेक्ट लॉन्च करके ज्यादा से ज्यादा फॉरवर्ड किया है 2016 से लेकर 2019 के अंदर, जिसमें फॉरेक्स और क्रिप्टो का सबसे बड़ा वहां पर मोहरा बनाया गया। लेकिन अब बात आती है कि जिन लोगों ने 1 महीना 2 महीने की एजुकेशन ली, तो वो लोग अब फ्रॉड बन रहे हैं, अब लोगों के साथ फ्रॉड कर रहे हैं। तो डियर फ्रेंड्स, ये नया ट्रेंड क्या है, तो मस्ट लिसन डियर फ्रेंड्स। ऑलरेडी ये रिकॉर्ड भी हो रहा है, सभी लोगों के पास ये चीज जाननी चाहिए और आपको ध्यान रखना चाहिए आपके आस पड़ोस को, और आपके नेटवर्किंग में भी कोई ऐसा पर्सन ऐसा कर रहा है तो बी अवेयर रहे, सचेत रहें। क्योंकि देखिए, अब लॉकडाउन 5 चालू हो चुका है कल से, परसों से। तो आपको पता है डियर फ्रेंड्स की रोजगार की कमी होती जा रही है इसे अपने हिंदुस्तान में ही नहीं, ऑल द कंट्री अराउंड द वर्ल्ड ये सारी चीजें देखने को मिल रही है। तो लोग नए नए ट्रेंड लेके आएंगे अब भी इस मार्केट में फ्रॉड करने का। तो सचेत रहें। तो डियर फ्रेंड्स, मैं बता देता हूँ बिना टाइम खराब किए कि ये नया ट्रेंड क्या है जो लोग फ्रॉड कर रहे हैं। तो मस्ट लिसन डियर फ्रेंड्स। अब यहाँ पर लोग क्या कर रहे हैं डियर फ्रेंड्स, एक वेबसाइट जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान से सुनना। अब वेबसाइट जनरेट कर रहे हैं और इस वेबसाइट के अंदर आपका कोड वर्ड है वो फॉरेक्स से अटैच होगा। अब ये लोग आपको बताएंगे जब वेबसाइट पे, जब आपका जो डॉक्यूमेंट्री होती है गवर्नमेंट गाइडलाइन के थ्रू, तो वहां पर बेकायदा गवर्नमेंट की गाइडलाइन के थ्रू आउट पे वहां पर उन्होंने वहां पर एक फॉर्म भी दिया है कि मैं गवर्नमेंट गाइडलाइन के थ्रू इसमें काम कर रहा हूँ और बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप में से कोई किसी पर्सन को पता हो तो अभी करीबन 7 महीने पहले अभी लेटेस्ट फ्रॉड हुआ था, अगर आपको पता हो तो। L7 ट्रेडिंग का नाम सुना आपने डियर फ्रेंड्स? L7 का किसी ने नाम सुना आप में से? कोई कमेंट कर सकता है? L7 ट्रेडिंग। ठीक है, तो यहाँ पर किसी ने लिखा है यस और किसी ने लिखा है नो। ओके, तो डियर फ्रेंड, जो जानकार है तो मैं आपको बता दूं, L7 ट्रेडिंग के अंदर भी वैसा ही फीचर्स था। उन्होंने क्या कर रखा था, बट वो क्रिप्टो में फ्रॉड किया। बट अब ये करेंसी पे अब किस तरह से होता है डियर फ्रेंड्स, देखो ये चीजें जानना जरूरी है। देखिए, हम टेक्निकल फील्ड में आ गए तो हम चाहे हमारा एजुकेशन कुछ भी हो, हम वो मायने नहीं रखता। बट एक आप टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट के साथ आज ऑलरेडी मेरा काम है, IIT फील्ड से हूँ ऑलरेडी, तो मेरा काम है आप लोगों को बताना। और रात दिन ये न्यूज़ें आती रहती है, और बहुत सारे हमारे पास हैकिंग सिस्टम वाले लोग जो हैं, लोग हैकर्स होते हैं, वो भी हमारा कोड वर्ड के थ्रू अपन आसानी से पहचान सकते हैं। देखिए, हमको ये जो नया ट्रेंड है डियर फ्रेंड्स, लोगों से फ्रॉडबाजी जो होती है उससे हमको बचना है कैसे भी करके। ठीक है, और खासकर जो हमारे जूम कॉल पे आ रहे हैं, तो कभी भी आपके आस पड़ोस में ऐसा होता है तो इन चीजों से बचें। ठीक है, और सबसे ज्यादा जो हाथ होता है इसके अंदर, अब मैं आपको L7 का बता देता हूँ। उसके अंदर डियर फ्रेंड्स, बेकायदा आप ट्रेड कर रहे हो तो पहली बात तो उसके बाद में एक वहां पर डॉक्यूमेंट्री में साफ साफ
3 फॉर्म अपलोड किया था कि मैं गवर्नमेंट रजिस्टर्ड हूँ, बेकायदा वहां पर मोहर लगी हुई थी और इसमें ट्रेड कर रहा हूँ, लीगल तरीके से काम कर रहा हूँ। और डियर फ्रेंड्स, लोगों ने उस गाइडलाइन को, पता नहीं कौन सी गवर्नमेंट की गाइडलाइन थी, कोई पता नहीं था, बट मोहर लगी थी। और उस गाइडलाइन को फॉलो करते हुए लोगों ने इतना बिजनेस उठाया कि लोगों ने 3 महीने के अंदर डियर फ्रेंड्स 18,000 बिटकॉइन का घोटाला हुआ था। तो वो क्रिप्टो मार्केट में। तो डियर फ्रेंड्स, अब फॉरेक्स में भी लोग क्या कर रहे हैं, एक छोटा सा प्लेटफॉर्म बना रहे हैं, लोग वेबसाइट बना रहे हैं और अपने नाम का एक ब्रोकर लिस्ट कराते हैं। ब्रोकर लिस्ट करवाएंगे आपसे और आपको सीधा कॉल करेंगे कि सर आप आपको मैं सिग्नल देता हूं और आप लोगों के अकाउंट बनवाइए। ध्यान से सुनना डियर फ्रेंड्स, आप लोगों के अकाउंट बनवाइए और आपको करना क्या है, अकाउंट बनाने के बाद में आपका सर्वर पे मैं अपलोड करूंगा। नाम हमारा नहीं आना चाहिए। नाम कहने का मतलब, जो बंदा बोल रहा है आपको, वो बोल रहा है कि आपको हमारे नाम पे रजिस्टर्ड कराना होगा और जो भी पैसा आएगा वो आपके सर्वर पे रहेगा, यानी आपकी वेबसाइट पे आप ही लेन देन करोगे ट्रेडिंग के अंदर। तो डियर फ्रेंड्स, होगा क्या, अब अगला पॉइंट उनका रहता है कि अगला जो फ्रॉड करने का जो चांस है वो क्या हो जाता है अब यहाँ पर। अब वो खुद बोलते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर कोई लिक्विडिटी प्रोवाइडर से, क्योंकि एक वेबसाइट बना के आ रहा है, कोई ज्यादा कमा रहा है, कोई कम कमा रहा है, तो जाहिर सी बात है डियर फ्रेंड्स कि उनके पास अगर पैसा अर्निंग कर रहा है, अब सिग्नल भी वो बंदा दे रहा है। देखो ट्विस्ट पॉइंट देखिए यहाँ पर, बंदा सिग्नल दे रहा है तो जाहिर सी बात है डियर फ्रेंड्स वो पैसा बनाएगा। अब पैसा बनाएगा तो जिस पर्सन के सर्वर पे जो कस्टमर जुड़े हुए हैं तो विड्रॉल करेंगे, 100% करेंगे। तो डियर फ्रेंड्स होगा क्या कि उसके पास तो पैसा इतना है ही नहीं। जैसे मान लीजिए कोई पर्सन है ए, वो बी पर्सन से, मैं एग्जांपल थ्रू समझा देता हूँ। बी पर्सन फ्रॉड व्यक्ति है, ए पर्सन को बोलता है कि मैं आपको वेबसाइट बना के अपलोड करवाता हूँ और आप क्या कीजिए, इसमें ट्रेड कीजिए और क्लाइंट बनाइए। ए को बोल रहा है, ठीक है। अब ए पर्सन को, अब जो ए पर्सन है, जो फ्रॉड व्यक्ति है, वो बोल रहा है कि सर मैं आपको सिग्नल भी प्रोवाइड करूंगा और सारी सर्विस प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, ध्यान से समझना डियर फ्रेंड्स, ये अभी अगले 6 महीने के बाद ये फ्रॉड जो है बहुत बड़ा होने वाला है। ठीक है, तो इन चीजों से बचें, तो पूरा समझें और लोगों को भी इससे अवेयर करवाएं। अब फ्रॉड व्यक्ति ने बोला कि सर मैं आपके सर्वर पे काम कर रहा हूँ और आप क्लाइंट बनाना स्टार्ट कीजिए और मैं आपको सिग्नल देता हूँ, और आपका जो भी क्लाइंट होते हैं उनका लेन देन आपके अकाउंट से, या आप जो भी व्हाट एवर यू वांट, जो भी आपका गेटवे है वो रखिए। अब डियर फ्रेंड्स, जो ए पर्सन है वो क्या करेगा, अकाउंट बनाएगा, पैसों का लेन देन कर रहा है। लेकिन आप जाहिर सी बात है, लोग, वो तो कोई लिक्विडिटी प्रोवाइडर से काम नहीं कर रहा, वो बंदा तो केवल एक वेबसाइट होल्ड कर रहा है। अब होगा क्या, क्योंकि जैसे ही विड्रॉल लगाएंगे लोग, जैसे विड्रॉल लगाएंगे 10%, 20%, 30% की वो लिमिट लगा देगा। पहली बात तो क्योंकि उसके पास इतना पैसा नहीं है, क्योंकि जैसे मान लीजिए 10 लाख रुपए का डिपॉजिट हुआ उस ए पर्सन के पास, अब विड्रॉल की रिक्वेस्ट आ रही है 5 लाख की फर्स्ट मंथ के, क्योंकि लोग तो प्रॉफिट कमाएंगे, क्योंकि सिग्नल भी दे रहा है बंदा। तो होगा क्या डियर फ्रेंड्स, होगा क्या, अब वो बंदा नेक्स्ट बात रखता है, जो फ्रॉड व्यक्ति है वो आपको बोलता है कि सर आपको अब विड्रॉल लोगों को नहीं देना। कहने का मतलब, अब आपको, आपके लोग जो है ज्यादा पैसा कमाने लग गए, तो आपको क्या करना है, विड्रॉल बंद कर देना है। और सीधे क्या कीजिए, अब मैं अब क्या करता हूं, अब जो पहले सिग्नल प्रॉफिट के दे रहे थे, मैं अब सिग्नल दूंगा लॉस के, ताकि वो अकाउंट जीरो कर ले और हमारे सर्वर से भी गायब हो जाए और आपका भी नाम ना आए और पैसा भी ऐसे के ऐसे बच जाए। तो डियर फ्रेंड्स, क्या एक बार और बताने की जरूरत है, एक बार मुझे कमेंट कर सकते हैं क्या, एक बार दोबारा रिवाइज करूं। ये नया वर्जन लॉन्च हुआ है डियर फ्रेंड्स फ्रॉड का, तो इसको थोड़ा ध्यान से समझना। अगर दोबारा समझाने की कोशिश करें तो भी अगर आप यस बोल सकते हैं, अगर मैं दोबारा बता रहा हूँ। अगर आप सुनना चाहते हैं दोबारा रिवाइज करो, चलिए एक बार और दोबारा बता देता हूँ 2 मिनट के लिए। सिंपल सी बात है सर,
एक पर्सन है जो फ्रॉड व्यक्ति है, वो मान लीजिए वो मेरे को कॉल करता है, ऐसे समझ लीजिए फ्रॉड व्यक्ति है, वो मेरे को कॉल करता है, मैं भी आपको लाइव सुनाऊंगा भी सही ऑडियो को। वो मेरे को कॉल करता है और मेरे को बोलता है सर मैं आपको सर्वर वगैरह सारा देता हूँ, वेबसाइट वगैरह, और मैं सिग्नल भी दूंगा आपको, और आप क्लाइंट बनाना स्टार्ट कर दीजिए। वो मेरे को बोल रहा है, ठीक है। चलिए मैंने क्लाइंट बनाना स्टार्ट कर दिया, 10 क्लाइंट 20 क्लाइंट, और मेरे पास डिपॉजिट पे आने लग गया क्योंकि वेबसाइट भी मेरी है और उसका डिपॉजिट अमाउंट भी मेरे पास आ रहा है, क्योंकि उसने साफ साफ बोल दिया कि सर हमारा केवल वेबसाइट का काम है और आपको क्या करना, जो भी ट्रेड वगैरह होता है तो पेमेंट आपको ही रखना है ट्रेडिंग का, ठीक है। और सिग्नल भी वो बंदा दे रहा है जो डेवलपर है। चलिए, अब बात आती है डियर फ्रेंड्स की, अब जैसे मान लीजिए मेरे पास क्लाइंट के पैसे आ रहे हैं, तो मान लीजिए आपके 20-30 लाख का मेरे पास फंडिंग हो गया, तो अब आप पैसा कमा रहे हो क्योंकि सिग्नल परफेक्ट जा रहे हैं, अब सिग्नल दे रहा है बंदा, तो प्रॉफिट तो होगा, जाहिर सी बात है, ठीक है। तो जैसे ही प्रॉफिट के बाद होने के बाद वो विड्रॉल रिक्वेस्ट डालेंगे लोग, तो वो पर्सन का कॉल आता है जो फ्रॉड व्यक्ति है कि सर अब आपके सर्वर पे लोग विड्रॉल करना चालू कर दिए, अब आपको करना क्या है, मैं आज से सिग्नल रिवर्स दूंगा, उल्टा सिग्नल दूंगा, अब लोगों के अकाउंट जीरो हो जाए, ठीक है। इतने दिन लोगों को, यानी 1 महीना 2 महीना लोगों को प्रॉफिट कमाया, और अचानक से मैं अब सिग्नल रिवर्स दूंगा ताकि लोगों के अकाउंट जीरो हो जाए, ठीक है। अब अकाउंट जीरो हो जाएंगे तो ना तो आप पे ब्लेम आएगा ना मेरे पे ब्लेम आएगा, और सीधा पैसा आपके पास खरे बच गए, हम 50-50 करेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, न्यू ट्रेंड फ्रॉड का, प्लीज बचे। और अब तो समझ में आ गया होगा। तो कहने का मतलब इन चीजों से सर जिंदगी में लोग देखिए, बेरोजगारी बढ़ती जा रही तो लोग पता नहीं क्या क्या करेंगे। एक्चुअल फॉरेक्स ट्रेडिंग कीजिए और एक्चुअल बिजनेस को अटेम्प्ट कीजिए, किसी के झांसे में नहीं आना डियर फ्रेंड्स। हमको इस इंडस्ट्री में अगर आपको वाकई नाम करना है तो फ्रॉड व्यक्तियों से बचे, क्योंकि जब जाहिर सी बात है डियर फ्रेंड्स, एक गरीब बच्चा जो होता है, अगर वो मतलब पैसा कमाने की ओर बढ़ता है तो पीछे से कुछ लोग गलत बातें करते हैं। तो जाहिर सी बात है डियर फ्रेंड्स, आप बिजनेस के अंदर आपका रेवेन्यू बढ़ता है तो आपके पीछे फ्रॉड व्यक्ति भी ज्यादा आते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है लोगों को पसंद नहीं है, क्योंकि कलयुग में अक्सर ऐसा होता आ रहा है और देखा है हम लोग, आप हम लोगों ने और आप लोगों ने। तो डियर फ्रेंड्स, ऐसे जो भी फ्रॉड आता है, कोई भी कॉल आता है, मैं आपको एक बार सुनाना चाहता हूँ उसको, और देखिए, सुनना सभी लोगों को, कैसे लोग कॉल करते हैं, और देखिए एक बार लाइव, ठीक है। डियर लीडर्स, वही सारी है आपको। ठीक है।
डियर लीडर्स, ये ऑडियो आपको लिसन में हो रहा है? आपको सुन पा रहे हैं ये ऑडियो अभी मैंने चलाया है जो? नहीं। चलिए कोई बात नहीं डियर फ्रेंड्स, शायद वॉइस प्रॉब्लम हो रहा होगा, मैं 2 बार ओपन करके दिखा दिया। चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मैंने बता दिया डियर फ्रेंड्स, एक्चुअली लोग अगर ऐसा कोई भी पर्सन आपको बोलता है सर मैं आपको सर्वर देता हूँ और आपको सिग्नल भी देता हूँ और आपको ऐसा करना है और ऐसा करना है, डियर फ्रेंड्स प्लीज हम्बल रिक्वेस्ट माय साइड, अगर आप शुरुआत और बिगिनिंग टाइम में ऐसे लोगों के अंदर आ जाओगे तो सर देखिए सक्सेस हमारी तभी रुकती है जब किसी थर्ड पार्टी का रोल या तो रॉन्ग डायरेक्शन से फॉलो होता है या राइट डायरेक्शन से फॉलो होता है। अगर रॉन्ग डायरेक्शन से फॉलो होता है तो आपको भी पता है डियर फ्रेंड, जिंदगी में आज दिन तक जो भी लोग सक्सेस हुए उनको गिराने में सबसे बड़ी हाथ रॉन्ग डायरेक्शन लोगों की होती है। और अगर राइट डायरेक्शन पे आप काम करते हो, जैसे मान लीजिए आज हम आईजी मार्केट्स फैमिली मेंबर के साथ जुड़ रहे हैं, सिंपल सी बात है डियर फ्रेंड्स, यहाँ हम एजुकेशन पे काम कर रहे हैं, उसके बाद ट्रेड कर रहे हैं, हम मोक्टा एपेक्स पे काम कर रहे हैं और कोई सी भी ब्रोकर के साथ काम कर रहे हैं। हमको फ्रॉड काम करने से क्या मतलब है? एक बात बताइए डियर फ्रेंड्स, क्या हमको इससे चीज के लेना देना है? क्या जितने भी लोग हैं डियर फ्रेंड्स, आप एक बार कमेंट कर सकते हैं, क्या हम वाकई फ्रॉड लोगों से बचना है या नहीं? बचना है। ब्रिज श्याम जी पूछ रहे हैं ये लोग सर्वर कहाँ से लेते देंगे सर? डियर फ्रेंड्स क्या होता है, मैं आपको एक और चीज बता दूं, ये क्योंकि टेक्निकल काम है तो थोड़ा सा लोगों को पता नहीं होता। देखिए सर्वर जो होता है सर, सर्वर जो है आपकी होस्टिंग होने के बाद में वेबसाइट का जो कोड डोमेन वर्ड होता है, इसके अंदर डियर फ्रेंड्स फिशिंग एरर जो होती है, जब कोड वर्ड को हैक हो जाता है तो सर्वर आपका कुछ नहीं कर सकता। उसके बाद सर्वर जो है लोकल सर्वर पे वो लोग अपलोड कर देते हैं। जब तक वो फॉरवर्ड करते हैं ये लोग 2 से 3 महीने तक वो लोकल सर्वर पे अपलोड कर देते हैं। और लोकल सर्वर पे अपलोड करने के बाद में क्या क्या कंडीशन होती है, क्योंकि हमको कोड वर्ड तो पता नहीं कहाँ से वेबसाइट चल रही है, आपको तो सिंपल सा पता रहता है। जैसे मैं आपको लाइव एग्जांपल देखा बता दूं आपको, आपने बहुत सारी बार देखा होगा आपके व्हाट्सएप पे मैसेज आता रहता है कि स्वतंत्रता दिवस की तरफ से आज जियो ने 500 रुपए का रिचार्ज ओपन किया, आप फ्री में रिचार्ज ओपन कीजिए। ऐसे कमेंट देखे आपने? बहुत सारी बार देखे होंगे। पेटीएम की तरफ से आज ये बम्पर धमाका निकला है और आपको इतने रुपए मिलेंगे आप अगर इस लिंक पे क्लिक करते हो। आपने ऐसे लिंक आए होंगे और व्हाट्सएप पे देखे होंगे डियर फ्रेंड्स। आपने देखा है डियर फ्रेंड्स? एक बार कमेंट करेंगे आप लोग? देखा होगा मे भी पॉसिबल, क्योंकि सबके पास आता रहता है ये। शायद देखा होगा, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, वो लिंक जो होता है वो एक्चुअली एक्चुअल वेबसाइट नहीं होती है। वो लोकल सर्वर पे होस्टिंग होके वो वेबसाइट आपके पास पहुंच जाती है। और उसके अंदर क्या होता है डियर फ्रेंड्स, वो फिशिंग के अंदर काम करता है। अब जैसे आप उस लिंक पे क्लिक करते हो, लिंक पे क्लिक करने के बाद में आपका जो आईपी एड्रेस है वो डायरेक्ट ट्रेस होता है। और आपकी लोकेशन, आपका जो भी आपका डाटा है, जिसके अंदर आपका गूगल क्रोम पे आप जो भी सर्च करते हैं वो सब गूगल क्रोम एक्सटेंशन डायरेक्ट आपको उनके फिशिंग के कोड में दिखाएगा कि ये पर्सन अभी क्लिक किया है और आपका डाटा तुरंत चुरा लेता है डियर फ्रेंड्स वो पर्सन। तो डियर फ्रेंड्स ये होता है लोकल सर्वर होस्टिंग। ठीक है, मेन सर्वर पे कभी फ्रॉडबाजी नहीं होती, क्योंकि वहां पर गूगल भी प्रोवाइड करता है और इंडिया की बड़ी बड़ी कंपनियां भी प्रोवाइड करती है, तो यहाँ पर हाई सर्वर पे ऐसी चीजें देखने को नहीं मिलती नॉर्मलिटी। लेकिन जो लोकल सर्वर है डियर फ्रेंड्स, हैक करने के बाद में लोकल होस्टिंग पे लोग वेबसाइट चलाते हैं और ऐसे फ्रॉडबाजी करते हैं, जो 3 से 4 महीने के मेहमान होते हैं। तो अगर ऐसे लिंक आते हैं आपके पास तो प्लीज बचे। और अभी आपको लेटेस्ट में एक और चीज बता दूं, जैसे आपके फोन पे चलाते हो आप, या भीम ऐप चला रहे हो या पेटीएम चला रहे हो, या आपने मोबीवी के डाउनलोड कर रखा है, या जो भी आपने डाउनलोड कर रखा है एप्लीकेशन, तो डियर फ्रेंड्स होता क्या है, यहाँ से जब आपने जैसे अकाउंट क्रिएट किया, क्योंकि अब आप यहाँ से पैसा ट्रांसफर करते हो तो जाहिर सी बात है थर्ड पर्सन को आप पेमेंट करते हो सदा। ठीक है, तो यहाँ पर भी एक कंडीशन आती है डियर फ्रेंड, जब आप थर्ड पार्टी को पेमेंट करते हो तो उस टाइम जो अकाउंट का ट्रांजेक्शन कोड होता है, तो
अगर एप्लीकेशन बेकार है, अगर उसका होस्टिंग जो एरर है वो अगर लोकल क्राइटेरिया पे चल रही है एप्लीकेशन, वो दिखेगी आपको बिल्कुल सही। वैसे प्ले स्टोर पे अपलोड बहुत रेयर एप्लीकेशन होती है ऐसी, लेकिन फिर भी लोग डाटा जो शेयर कर देते हैं, तो फिर बहुत सारी बार आपने देखा होगा आपका जो डाटा होता है वो अचानक से आपने एंजल ब्रोकिंग से भी कॉल आने लग जाते हैं आपके बता मतलब जाने कहाँ-कहाँ से लोगों के कॉल आने शुरू हो जाते हैं, जबकि आपने तो कभी मोबाइल नंबर दिया ही नहीं किसी को। मतलब एक अनजान व्यक्ति है गाँव का जिसको कुछ नहीं पता, और उसके पास अचानक से कॉल आते हैं कि सर आपके एंजल ब्रोकिंग का अकाउंट ओपन करना है, या आपको ज़ेरोधा में अकाउंट ओपन करना है, या मतलब लोग तरह-तरह के कॉल करने लग जाते हैं, लेकिन बेचारे को उसको तो कुछ पता ही नहीं कि मैंने कब कॉल कर दिया इनको। तो डियर फ्रेंड्स, जो आपका डाटा है ये शेयर होता है बेकायदा, और कंपनियाँ जो है ये बिल्कुल सेल करती है। और आपको मैं और बता दूँ डियर फ्रेंड्स, जो पेटीएम है, आपको पता नहीं है या है, मैं बता देता हूँ। पेटीएम में डियर फ्रेंड 30% जो पार्टनरशिप है, 30% शेयर होल्डिंग जो है वो चाइना की है। तो डियर फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं क्योंकि तनाव ज़्यादा बढ़ता जा रहा है इंडिया और चाइना का, तो एक और न्यूज़ रॉन्ग डायरेक्शन में हो सकती है कि पेटीएम के अंदर कुछ डिफेक्ट हो सकते हैं, और ये डिफेक्ट डियर फ्रेंड्स कुछ रॉन्ग डायरेक्शन में भी ले सकते हैं इंडियन यूजर्स के लिए। तो क्योंकि देखिए 30% होल्डर का मतलब आप समझ सकते हैं डियर फ्रेंड्स, आज 30,000 करोड़ की कंपनी बन चुकी है। 2019 में 24,000 करोड़ का था, और 2018 में 27,000 करोड़ से 30,000 करोड़ के आसपास पहुंच चुका है, टर्नओवर ऊपर पहुंच चुका है। तो डियर फ्रेंड्स, अगर 30% भी मान के चलो तो बहुत पैसा बनता है, यानी 9,000 करोड़ रुपए चाइना की होल्डिंग है पेटीएम के अंदर। और अभी है ये, आप सोच सकते हैं कि अगर लॉकडाउन के दौरान अगर कुछ ऐसी चीजें होती है तो डियर फ्रेंड्स कुछ नेगेटिव कमेंट देखने को मिल सकते हैं पेटीएम को लेकर, ठीक है। और आपने देखा हो तो अभी 1 महीने पहले ट्रोल भी हुआ था पेटीएम, जब फोन पे कमेंट किया था, क्योंकि फोन पे बिल्कुल राइट गाइडलाइन पे काम कर रहा है। तो फोन पे में कुछ एरर आ गई थी, तो पेटीएम ने कमेंट किया था ट्विटर पे कि आप जो है थोड़ा राइट टाइम पे सही काम कीजिए ताकि लोगों को गलत ना होए। तो फ़ोन पे के मालिक ने वहाँ पर ट्वीट किया था कि अगर फ़ोन पे के मालिक ने ट्वीट किया था कि सर, अगर बुरे समय में अगर आप साथ नहीं दे सकते हो तो आप इंडिया में आप काम करने का क्या अधिकार है? आज आप 30,000 करोड़ की कंपनी लेके बैठे हो, तो ये किस हद तक आप काम कर सकते हो। तो डियर फ्रेंड्स, यही कारण है कि आज पेटीएम के जो यूज़र है करीबन 1 लाख से लेकर 5 लाख यूज़र कम भी हुए थे, अगर आपको पता होता, और रेटिंग भी 0.1 की कम हुई थी। तो डियर फ्रेंड्स, ये देखिए, ये चाइना से जो डिफेक्ट होता है, ये डाटा जो शेयर होता है, वो ज़्यादातर एप्लीकेशन जो है वो जो जहाँ पर चाइना की होल्डिंग होती है वहाँ पर ज़्यादा होता है। और अभी लेटेस्ट अपडेट और आ रहे हैं कि चाइना की ओर से आपका जो कैमरा फ़ोन था, अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का जो बड़ी ब लुमिनियस कोई कंपनी है, उसके थ्रू आउट से यहाँ पर कैमरे भी ओपन हुए हैं इंडिया में। बहुत सारी जगह पर उसके कैमरेज़ प्रचलित है और लगाए हैं लोगों ने, रोड पे यहाँ पर, और बहुत सारी ऑफिस पे हर जगह लगा दो कैमरा, हर जगह लग रहे हैं आजकल। तो डियर फ्रेंड्स, उस कैमरे के अंदर भी एक चिप थी, माइक्रो चिप, जिसके अंदर चाइना जो है आज फ्रॉड कर रहा है, और उस वहाँ पर आपका डाटा जो है, वहाँ पर जो भी लोकेशन ट्रेस होती है वो वहाँ पर बेकायदा वहाँ के कोड वर्ड में दिखाया जा रहा है। और ये बिल्कुल अभी लेटेस्ट अपडेट है। देखिए, मैं ये चीज़ें क्यों बता रहा हूँ डियर फ्रेंड्स, ये आप देखिए, हम टेक्निकल प्रोडक्ट्स में, आपने मुझे नहीं पता आप अभी तक किसमें थे और आपका क्या बिज़नेस था, मुझे नहीं पता। लेकिन डियर फ्रेंड्स, बिज़नेस जो है अब बिल्कुल न्यू ट्रेंड में आ चुका है। हम फॉरेक्स इंडस्ट्री में काम करें या किसी दुनिया के बिज़नेस में काम करें, लेकिन डियर फ्रेंड्स, आप फ्रॉडबाज़ी से नहीं बच सकते, क्योंकि तरह-तरह के लोग यहाँ इस मार्केट में है, आपको पता भी नहीं चलता कि किस तरह का कॉल आता है और कौन क्या कर सकता है, ठीक है? तो इन चीज़ों से मैं आपको इसीलिए एडवांस में आपको बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए, इंसान है, कुछ भी कर सकता है, और क्योंकि हम इतने बड़े शातिर तो हैं नहीं कि उसके कोड को हैक करके और उससे वापस पैसे ले लें, ठीक है? तो ऐसे तो इतने तो शातिर हम है भी नहीं है। तो डियर फ्रेंड्स, सचेत रहें, कहने का मतलब इनको मैं इसीलिए बता रहा हूँ आपको, क्योंकि इंडस्ट्री में
ये इंडस्ट्री छोटी नहीं है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, लेकिन हम जितने लोग हैं यहाँ पर आज इस सेशन के अंदर, आप जितने फ्रॉडबाजी लोगों से दूर रहेंगे डियर फ्रेंड्स, बिजनेस में उतने ही चार चांद लगेंगे। क्योंकि देखिए, लोगों की सहायता करके जो पैसा मिलता है सर, अगर आप 1 लाख रुपए कमा रहे थे अगर आप गलत वर्क करके, और अगर आप 50,000 रुपए सही काम करके भी कमा रहे हैं डियर फ्रेंड्स, तो 50,000 आपके 5 लाख के बराबर होंगे। क्योंकि देखिए, सुकून का पैसा जो होता है लाइफ में, आपको भगवान भी बोलता है कि एक जो दयालुतापन से जो काम करता है इंसान, वो एक अलग ही निखारपन आता है जीवन में। तो वो सिंपल सी बात है डियर फ्रेंड्स, फ्रॉड करके हम कुछ भी नहीं कर सकते इस जीवन में, लेकिन फ्रॉड लोगों से बचा के आप सब कुछ कर सकते हैं इस जीवन में, ठीक है? तो बहुत चीज़ें हैं बताने लायक, और सिंपल सी बात है डियर फ्रेंड्स, इन चीज़ों कोई भी आपके पास एप्लीकेशन या कोई पेटीएम से या आपके फ़ोन पे से या आपके व्हाट्सएप पे या आपके फेसबुक पेज पे कोई भी एक ऐसा लिंक आता है कि आप इस पे क्लिक करो और ऐसा आपको इतना मिलेगा, डियर फ्रेंड्स कभी भी आपको क्लिक नहीं करना है। ध्यान दीजिए डियर फ्रेंड्स, आप चाहे, मुझे नहीं पता आप आईआईटी कैटेगराइज में ऑलरेडी काम कर रहे हो, आपकी एज क्या मुझे नहीं पता, लेकिन बी अवेयर डियर फ्रेंड्स, ऐसा कोई भी लिंक आता है और ज्यादा से ज्यादा जो लोकल होस्टिंग होती है सर्वर की, वो bit.ply पे होता है, bit.fly पे। तो डियर फ्रेंड्स, इन सर्वर्स पे कभी भी हैकिंग का प्रोसेस चलता ही रहता है, क्योंकि लोगों का काम है फ्रॉड करना, तो वो नहीं रुकेंगे ना, हमको समझाने पे भी नहीं समझ सकते। तो ऐसे लिंक आते हैं बीआईटी डॉट पे, तो उस लिंक पे तो बिल्कुल भी क्लिक नहीं करना, क्योंकि आपकी जितनी आपकी इंटरनल जानकारी थी सारी वहां पर रिप्रेजेंट हो जाती है। यहाँ तक कि आप अगर मैं आपको एक लेटेस्ट अपडेट और बता दूं, अगर आपकी फोन होता है, ठीक है, आपका मोबाइल जो है, जैसे आप मोबाइल जो फोन है उसके अंदर आप क्रोम ब्राउजर होता है आपका, ठीक है, क्रोम ब्राउजर आप सभी के पास है। क्रोम ब्राउजर पे डियर फ्रेंड जैसे आप डेस्कटॉप साइट करोगे तो आपका डेस्कटॉप वर्जन खुल जाएगा साइट के अंदर, ठीक है। डेस्कटॉप साइट ओपन होने के बाद में डियर फ्रेंड्स आपका पेज जो है पूरा वेबसाइट, जैसे लैपटॉप में साइट ओपन होती है वैसे आपको वर्जन दिखेगा क्रोम ब्राउजर पे। तो वहां पर डियर फ्रेंड्स एक अपलोड इमेज का ऑप्शन होता है, ठीक है, अपलोड इमेज, ठीक है। अब डियर फ्रेंड देखिए, लोग हैकर क्या क्या कर सकते हैं, और मैं आपको बता रहा हूँ लोग कहाँ तक हद पार कर सकते हैं ये भी बता रहा हूँ। वहां पर ये क्या करते हैं, जैसे ही आप क्रोम ब्राउजर पे जाओगे, डेस्कटॉप साइट करोगे, उसके बाद में एक अपलोड इमेज का ऑप्शन है, अपलोड इमेज पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आपकी जो भी इमेज है एक्स वाई जेड, चाहे आपने डाउनलोड कर रखी है या व्हाट्सएप पे आई है, कहीं से भी आई है डियर फ्रेंड्स, जैसे आप क्लिक करोगे उस इमेज को, कोई सी भी एक्स वाई जेड को, जैसे ही क्लिक करोगे वहां पर गूगल सर्च करेगा अपने आप, और उस सर्वर की जितने भी फाइल है, इंफॉर्मेशन है, तुरंत उसका नाम पता सारा डिटेल आ जाएगा। डियर फ्रेंड्स, यही कारण है कि जो हैकर लोग होते हैं, आपकी जहां पर आप रहते हो यहाँ तक की भी सारी इंफॉर्मेशन निकाल लेते हैं एक फोटो से। तो आप सोच सकते हैं डियर फ्रेंड्स, एक पिक्चर से अगर इतनी सारी चीजें हो सकती है, तो डियर फ्रेंड्स फ्रॉड तो कुछ भी हो सकता है। तो मैं आप समझ सकते हैं कि लोग कहाँ तक हद पार कर सकते हैं इस इंडस्ट्री के अंदर। तो इन चीजों से बी अवेयर रहे डियर फ्रेंड्स, हम इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, हम नए वर्जन में काम कर रहे हैं आज इस इंडस्ट्री में। आज आपके पास, सभी के पास स्मार्टफोन है और स्मार्टफोन से आप काम कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें आपको माइंड में होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये चीजें आपके माइंड में पता नहीं है डियर फ्रेंड्स, तो देखिए कौन सी घड़ी क्या हो जाए कुछ नहीं पता। और लॉकडाउन के दौरान लोग ऐसे ऐसे फ्रॉडबाजी लोग ज्यादा करते हैं, क्योंकि रोजगार की व्यवस्था कम होती जा रही है, तो लोग चांसेस ऐसे ज्यादा करते हैं। तो देखिए, पहला रीजन आपको क्या ध्यान रखना, आज से कोई भी आपके फोन पे के मैसेंजर पे या आपके पेटीएम के मैसेंजर पे या आपके व्हाट्सएप के मैसेंजर पे या फेसबुक के मैसेंजर पे, कहीं पे भी आपको एक लोकल क्राइटेरिया का मैसेज आता है कि इतना ऊपर आपको मिल रहा है, इस पे क्लिक करोगे तो यह मोबाइल मिलेगा, इतना फंड डालो आपको इतना मिलेगा। डियर फ्रेंड्स, कभी भी ऐसे लिंक पे क्लिक नहीं करना आज के बाद, क्योंकि अभी तक तो हो सकता है लोगों ने फ्रॉड कम किया है ऐसे लिंक का सहारा लेके,
लेकिन ये अब बढ़ने वाला है डे बाय डे। ठीक है, उसके पीछे मैं रीजन बता देता हूँ क्यों होने वाला है। क्योंकि देखिए क्या है डियर फ्रेंड्स, जैसे जैसे क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है, आज हर पर्सन फेसबुक को यूज कर रहा है, व्हाट्सएप को यूज कर रहा है, इंस्टाग्राम को यूज कर रहा है, हर जगह मतलब टेक्निकल डिजिटल प्रोडक्ट को यूज करके सोशल मीडिया का, क्योंकि हर आदमी कहीं ना कहीं तो एक्टिवेट है। व्हाट्सएप नहीं चलाता तो फेसबुक चलाता है, फेसबुक नहीं चलाता तो इंस्टाग्राम चला रहा है, मतलब कहीं ना कहीं वो इन्वॉल्व है सोशल मीडिया में। अब डियर फ्रेंड्स होता क्या है, जब भी आप कमेंट करते हो या प्रोफाइल चेक करते हो किसी भी थर्ड पर्सन का, तो आपको पता है जैसे फेसबुक पेज पे जैसे किसी की प्रोफाइल आपको चेक करना है, तो अभी जैसे मेरी कोई चेक करना, अभी आप मेरे को नहीं जानते, लेकिन जैसे आप तो वहां पर होगा क्या आपका, वहां पर होगा क्या आपका, वहां पर मेरी प्रोफाइल आ जाएगी। अब डियर फ्रेंड्स आप मेरे बारे में सर्च तो कर सकते हो सारे, लेकिन जब तक फ्रेंड रिक्वेस्ट नहीं कर सकते तब तक आप मेरे को कमेंट पास नहीं कर सकते। तो डियर फ्रेंड्स ये हो गई फेसबुक की सिक्योरिटी कोड। लेकिन अब यहाँ पर वो लोग क्या करते हैं डियर फ्रेंड्स, आपको ट्रोल करेंगे, आपको एक लिंक सेंड करेंगे कि सर मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि मैं आपका आभारी हूं, कुछ मैसेज आपको प्रिंट आउट करेंगे कोड वर्ड के अनुसार, कि मतलब आपको लुभावनापन आ जाएगा कि मैं तुरंत उस पर क्लिक कर दूं और आप तुरंत मैं उसका फ्रेंड बन जाऊं। तो डियर फ्रेंड्स ऐसे लिंक से बचे आज से ही। ठीक है, उसके बाद दूसरा, कोई भी आपको थर्ड पर्सन कॉल करता है फॉरेक्स इंडस्ट्री के, सर मैं सिग्नल देता हूं, मैं सर्वर दूंगा आपको, मैं आपको इतना पैसा बनवा के दूंगा, आप लोगों को साथ ऐसा कीजिए, सर कभी भी नहीं है। देखिए जिंदगी में आज दिन तक कोई भी पर्सन गलत काम करके कभी भी नहीं बढ़ा है, और अगर आप भी साथ देते हो किसी पर्सन का तो सर आपको पता है हम लोग वैसे ही कलयुग में पैदा हुए हैं, और उसमें भी अगर हम राक्षसपंथी करेंगे तो फिर हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, गलत काम मत कीजिए। उसके बाद तीसरा, दूसरा फ्रॉड सुन लिया आपने। तीसरा, आज के बाद जो भी पर्सन है इस इंडस्ट्री के साथ काम कर रहा है, सत्यता के साथ काम कीजिए, लोगों को आप बता रहे हो अच्छे से इन्वॉल्व कीजिए, बेस्ट एजुकेशन और गाइडलाइन के साथ ज्वाइन करवाइए। ठीक है, कोई भी पर्सन थर्ड पार्टी के अनुसार कि वो 20% दे रहा है, 50% दे रहा है, सर देखिए फ्रॉड की बातें कितनी परसेंटेज हो सकती है, लेकिन आप आज आप सभी लोगों को पता है कि कितना परसेंट रिटर्न निकलता है। क्या आप लोग बता सकते हैं डियर फ्रेंड्स, इस टाइम प्रेजेंट रूप में आप मुझे एक बार कमेंट करके बता सकते हैं डियर फ्रेंड्स, क्या एक्चुअल अगर कोई भी पर्सन मनी मैनेजमेंट करता है तो कितना रिटर्न निकाल सकता है पर डे? एक बार आप कमेंट कर सकते हैं। तो बिल्कुल डियर फ्रेंड्स, ओसम आपने ओसम आंसर दिया डियर फ्रेंड्स, आप सभी को थैंक यू। देखिए आप लोग जो देखिए अब आप समझ सकते हैं डियर फ्रेंड्स, आपने कमेंट किया है 1 से 2%, यही है डियर फ्रेंड्स एक्चुअल ट्रेडिंग। अब इसके बाद में लोग आपको बोलते हैं मैं 5%, 10%, 20%, 50%, 100%, 200% कमा के दूंगा। जब आज आप खुद अपने पे लेकर अगर आप इस सवाल का सॉल्यूशन कर सकते हो तो डियर फ्रेंड्स क्या उस फ्रॉड को भी आप आंसर दे सकते हो कि सर मैं जब मनी मैनेजमेंट के साथ ऐसा कर रहा हूं और मैं इतना परसेंट रिटर्न निकल रहा है, तो आप ऐसा कौन सा तीर कमान लगाएंगे कि मैं 10% कमा लोगे आप? क्या डियर फ्रेंड्स आप ये सवाल जवाब तो कर सकते हैं किसी थर्ड पर्सन से? इतनी तो प्रिपरेशन हो ही गई होगी आपकी। यस और नो डियर फ्रेंड्स, इतनी प्रिपरेशन तो हो ही गई होगी आपकी। ठीक है, बिल्कुल यस। चलिए बहुत बढ़िया, थैंक यू। चलिए डियर फ्रेंड्स थोड़ा सा देखिए डियर फ्रेंड्स, मेरे मन में जो भी क्वेश्चंस आंसर होते हैं मेरा बताने का फर्ज है आप लोगों को, क्योंकि अ, हम टेक्निकल और डिजिटल इनोवेशन में काम कर रहे हैं, तो हमारा तो लाइफ टाइम का प्रोजेक्ट है। तो हम जितने लोगों को
अवेयर करते हैं या हम एजुकेशन में लेके आते हैं, उतना हमारा इम्प्लीमेंट होता है इस इंडस्ट्री के अंदर। तो और आप लोग ऐसी चीजों से बचें। देखिए लाइफ के अंदर सबसे बड़ी जो चीजें कंडीशन शर्तें में आती है, टर्म्स एंड कंडीशन जिसे बोलते हैं, वो सिंपलीफाई है डियर फ्रेंड्स। किसी भी बिजनेस का एक ही मोरल होता है कि मैं बेस लेवल से 100% तक पहुंचने के लिए मेरी स्टेबिलिटी और स्टेमिना और स्ट्रेंथ कितना हो सकता है। अगर मैं इस पे चर्चा करके हम इस किसी भी बिजनेस के अंदर काम करते हैं डियर फ्रेंड्स, वाकई आपको सक्सेस मिलती है। और आप लोगों को आज पता चल गया होगा, हमारे साथ 4 महीने से भी लोग जुड़े हुए हैं, 3 महीने से भी लोग जुड़े हुए हैं, 5 महीने भी हो गए बहुत सारे पर्सन को। तो डियर फ्रेंड्स आप सोच सकते हैं कि एक फ्रॉड व्यक्ति कैसे कैसे सवाल जवाब करके लोगों को फंसा सकता है। तो इन चीजों से बचें। ठीक है, आज आप भी प्रैक्टिकल कर रहे हो, तो आज आप हर सवाल का जवाब दे सकते हो आज। तो डियर फ्रेंड्स आप भी प्रिपेयर हो चुके हैं, ऐसी चीजों से अवेयर रहें और सुरक्षात्मक रूप से निवारण करें। ठीक है, लॉकडाउन 5 चालू हो चुका है, तो स्थिति और लोगों की खराब होने वाली है। और ठीक है, थोड़ी बहुत छूटें मिल गई, लेकिन आज शायद यहाँ पर बालकरण जी हैं, एडवोकेट साहब है, इन्होंने मुझे कुछ मैसेज किया था आज। अ, आज इन्होंने मैसेज किया था डियर फ्रेंड्स, सिंगापुर के डॉक्टर हैं और बहुत बड़े डॉक्टर हैं, उन्होंने भी बिल्कुल, ये तो डियर फ्रेंड्स फैक्ट है कि जो कोरोना वायरस है अभी इस दुनिया से जाने वाला नहीं है। हो सकता है, अभी तो जून जुलाई चल रही है, 5 लॉकडाउन चालू है, लेकिन कोई पता नहीं है डियर फ्रेंड्स किसी को कि ये कहाँ तक जाने वाला है और कहाँ तक सीमित होगा, कुछ भी नहीं पता डियर फ्रेंड्स इसके बारे में। और आज एक और रिसर्च में पता चला है कि मतलब देखो, रिसर्च तो डेली कर ही रहे हैं साइंटिस्ट, क्योंकि लगे हुए हैं बेचारे, क्या करें, कुछ कंडीशन तो है नहीं है सर्टेन। तो लोग जो चिकन का सेवन करते हैं उनके साथ भी एक नया वायरस आ रहा है। तो देखने को मिल सकता है आपको 1 से 2 महीने में। तो जो भी मांस मदिरा का सेवन करता है तो वो ना करे डियर फ्रेंड्स, न्यू वायरस जनरेट हो सकता है 1 महीने के अंदर। तो देखिए, क्योंकि देखिए क्या होता है ना डियर फ्रेंड्स, जिस जब अ, जैसे चींटियां होती है, एक लाइन में चल रही होती है, तो अचानक से अगर किसी को पता चल जाता है उसके आस पड़ोस में कि वो ये लाइन में जा रहे हैं, तो वो भी उसके पीछे पीछे लग जाते हैं। तो डियर फ्रेंड्स अभी वो टाइम चल रहा है, क्योंकि एक महामारी खत्म नहीं हुई, इंसान पे दूसरी प्रकोप चालू हो जाता है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें देखने को मिल रही है डियर फ्रेंड्स और सुनने को मिल रही है। तो देखिए हमारे पास कोई पैसों से, देखिए मीडियम फैमिली जो लोग होते हैं, वो खासकर इस इंडस्ट्री में आज, जैसे जिनके पास पैसा होता है, ठीक है, वो लॉकडाउन में भी अपनी जिंदगी अच्छे से व्यवस्थित रूप से बिता सकते हैं। लेकिन जो एक मीडियम परिवार होता है और एक लोअर फैमिली मेंबर होता है, तो उसकी जीवन बीतना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और खासकर मीडियम फैमिली को तो ज्यादा प्रॉब्लम आती है, क्योंकि वो बोल भी नहीं सकता किसी को कि दिक्कत ये आ रही है, क्या हो सकता है, क्योंकि वो मीडियम फैमिली से बिलोंग करता है। इज्जत का सवाल होता है, तो लोग बहुत सारे कंडीशन को अपना के काम करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स कहने का मतलब, हमको हमारे जीवन को नॉर्मल से जीना है। जब मुसीबत आई गई तो सबका सामना होकर कुछ भी हो सकता है। तो डियर फ्रेंड्स कहने का मतलब, आज का सेशन में मैंने ये बताया आपको एक एक्यूरेसी और सेशन को। और जो पर्सन है डियर फ्रेंड्स जो ऑडियो के साथ बात किया था, तो मैं अभी आपको बताऊंगा भी सही, लेकिन मैं चाहता हूँ अभी 20 मिनट हम सेशन को ले लें, फिर लास्ट में आपको उन्हीं की मुख जबानी, जिनके पास कॉल आया उनकी मुख जबानी हम सुनेंगे भी सही, ये फ्रॉड उनके साथ कॉल कैसे आया और लोग उनको क्या बताना चाहते हैं। तो डियर फ्रेंड्स आप बने रहिए सेशन के अंदर, हम लास्ट में उनके टेस्टिमोनियल के तौर पर आपसे बातचीत कराएंगे, ठीक है। बट हम सेशन को थोड़ा 10 से 15 मिनट हमारे फॉर्मूले को हम कंप्लीट करते हैं और सुनते रहिए, बढ़ते हैं आगे।
एक बार मुझे बता दीजिए डियर फ्रेंड्स, क्या आपको वॉइस और स्क्रीन विजिबल है? एक बार आप बता सकते हैं? क्या आपको वॉइस और स्क्रीन विजिबल है डियर फ्रेंड्स? एक बार मैसेज कर सकते हैं आप लोगों को। यस डियर फ्रेंड्स, आ रही है आपको वॉइस और स्क्रीन विजिबल है? ओके, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। चलिए डियर फ्रेंड्स, तो हम एक्चुअल मनी मैनेजमेंट पे काम कर रहे थे, हमारा प्योर मनी मैनेजमेंट पे सेशन चल रहा था। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स उसको ध्यान से देखिए, मैंने मैथमेटिकल कैलकुलेशन डिफाइन किया था उस दिन। तो थोड़ा सा एक बार देखेंगे आप लोग, क्योंकि बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आया होगा मेरे अंदाज से। हम्म, ये रहा। ये मैंने मैथमेटिकल रूप से डिफाइन किया था डियर फ्रेंड्स। प्योर मनी मैनेजमेंट हमारे जीवन में किसी भी बिजनेस के अंदर कैसे रेशियो निकलता है, इसका मैंने पूरा मैथमेटिकल निकाला सोर्स, और उसके बाद हमने रिजल्ट भी फाइंड आउट किया। तो एक बार आप इस कैलकुलेशन को देखिए, आपको बहुत मजा आएगा इस कैलकुलेशन को देख के। आप किसी भी बिजनेस के अंदर, हम अभी क्वेश्चन भी लिखेंगे और उसका आंसर भी इस फॉर्मूले के द्वारा हम देना चाहेंगे। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स एक बार समझ लीजिए आप लोग सभी। यहाँ से आपका मैथमेटिकल डियर फ्रेंड्स स्टार्ट हुआ था, और मैंने बताया था आपको कि मान लीजिए आपका डिपॉजिट अमाउंट एक्स है, लॉस अमाउंट वाई है और प्रॉफिट अमाउंट जेड है। तो डियर फ्रेंड्स हमारा स्टार्टिंग फेज का पर्सन फंड मैनेजमेंट, जो लाइक मैंने डी ए को यानी डिपॉजिट अमाउंट को एक्स रिप्रेजेंट किया, डी ए। एल ए मतलब लॉस अमाउंट, और प्रॉफिट अमाउंट मतलब जेड, मैंने एक्स वाई जेड में डिफाइन कर दिया। चलिए ठीक है। उसके बाद में डियर फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर डिफाइन किया बिगिनर लॉस, कि जो भी पर्सन किसी भी इंडस्ट्री में आता है, किसी भी बिजनेस को शुरुआत करता है, ट्रेडिंग ही नहीं, आप चाहे किसी भी बिजनेस के अंदर आप सोच लीजिए। मान लीजिए आप एक न्यू यूजर हो और आपने आते ही किसी भी इंडस्ट्री के अंदर 50% का लॉस किया। दैट मीन्स डियर फ्रेंड्स 50% का लॉस, दैट मीन्स डियर फ्रेंड्स जो रिजल्ट आता है वो आ जाता है आपका रिजल्ट x/2। तो मैंने यहाँ पर यही आपके रिजल्ट आया। उसके बाद मैंने यहाँ पर आपको बताया लॉस गेन। लॉस के गेन का मतलब है, अब आपको लॉस को रिकवर करना है वापस। तो आपकी लॉस, क्योंकि आपको लॉस हो चुका है x/2, और अब आपको गेन करना तो उसका 200%। 200% क्या हो जाएगा डियर फ्रेंड्स, अगर हम माने तो x/2 इंटू 200%, दैट मीन्स परसेंटेज हटा के 100 कर देंगे। तो डियर फ्रेंड्स क्या कैलकुलेशन आ जाएगी आपकी, 200 से 200 गायब, और हमारे पास x रिजल्ट आ जाएगा। कहने का मतलब हमारे पास, अब हमारे को लॉस को रिकवर करना है, तो हमारे पास उस बिजनेस का 200% हमारे को प्रॉफिट होना चाहिए, जो भी आपको लॉस हुआ है। तो उसके बाद में हमारा लॉस गेन यानी एक्स क्या हो गया, एक्स मतलब क्या हो गया, डिपॉजिट प्रिंसिपल अमाउंट या डिपॉजिट अमाउंट। डियर फ्रेंड्स क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे देखिए। फिर मैंने यहाँ पर लिखा था डियर फ्रेंड्स फॉर्मूला रिजल्टेड फॉर मनी मैनेजमेंट, दैट मीन्स डिपॉजिट अमाउंट। यानी आपका जो ये मेजरमेंट अपन करना चाह रहे थे कि अब जो है आपका जो डिपॉजिट अमाउंट है वो एक्चुअल मनी मैनेजमेंट में किस तरह वेरिएशन करेगा एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन के अनुसार। तो मैंने डियर फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं डियर फ्रेंड्स, मैंने डिपॉजिट अमाउंट है उसको एक्स लिया था, हमने देखा ही अभी। और आपका प्रॉफिट अमाउंट है वो वाई लिया था। तो डियर फ्रेंड्स एक बार आप ध्यान दीजिए, समझ में आ रहा है आप लोगों को? देख सकते हैं आप डिपॉजिट अमाउंट एक्स रिप्रेजेंट हुआ, बिल्कुल राइट है। और उसके बाद में प्रॉफिट अमाउंट जो कि वाई है, प्रॉफिट अमाउंट जेड है, तो मैंने जेड से रिप्रेजेंट किया। ठीक है, यहाँ से हम जेड को रिप्रेजेंट कर देते हैं।
ठीक है। अब यहाँ पर एक बार इस कैलकुलेशन को समझिए पहले, अब इसको भूल जाइए थोड़ी देर के लिए। पहले ऊपर वाला देखिए, डिपॉजिट अमाउंट दैट मीन्स एक्स, एक्स इज इक्वल टू वाई इंटू 4 टाइम्स। डेट मीन्स डियर फ्रेंड्स यहाँ पर जो रिजल्ट निकल के आया यानी वाई, वाई का मतलब क्या है डियर फ्रेंड्स, आपका लॉस, लॉस का आपको 4 गुना, यानी डियर फ्रेंड्स एक्स की वैल्यू यहाँ पर जो निकल के आई है वो क्या आ गया है हमारे पास, एक्स की वैल्यू जो है वो क्या निकल के आया है, एक्स की वैल्यू क्या निकल के आया डियर फ्रेंड्स, आपका जितना लॉस हुआ है उसका 4 गुना आपको 4 टाइम्स आपको कमाना पड़ेगा, यानी वाई इंटू 200%। ठीक है, समझ में आ गया, यानी उसका 4 गुना आपको रिस्क जोन में उठाना पड़ेगा उस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए, वापस उस प्रिंसिपल तक आपको पहुंचने के लिए। उसके बाद में, अब इस लाइन को भूल जाइए, उसके बाद मैंने लिखा है प्रॉफिट अमाउंट। अब अगर हमको प्रॉफिट अमाउंट का कैलकुलेशन करना जेड डायरेक्शन में, तो डियर फ्रेंड्स हो क्या जाएगा, अब हमारे को प्रॉफिट चाहिए क्योंकि हमने प्रिंसिपल तो निकाल लिया, तो डियर फ्रेंड्स जाहिर सी बात है उसका मुझे डबल चाहिए, जस्ट डबल चाहिए। ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है, सिंपल सी बात है, आपने 1 करोड़ रुपए हैं, उस मान लीजिए 1 लाख रुपए हैं, 1 लाख में से 50,000 का लॉस हो गया, तो 50,000 को वापस रिकवर करने के लिए उसका 4 टाइम्स या 200% उसका गेन पॉइंट रहा है। और उसके बाद में प्रॉफिट अमाउंट अगर आपको कमाना है तो डियर फ्रेंड्स उसका 8 टाइम होना चाहिए, यानी कहने का मतलब यहाँ पर जो रिजल्ट निकल के आता है ये थोड़ा सा मुझे रॉन्ग लग रहा है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा डियर फ्रेंड्स 2 रहेगा यहाँ पर, और यहाँ पर 4 रहेगा। ठीक है, यानी y जो है वो हमारा एक मिनट डिपॉजिट अमाउंट चाहिए हमारे को, तो डिपॉजिट अमाउंट हमारे को 50, बिल्कुल राइट है डियर फ्रेंड्स, बिल्कुल सही लिखा था और करेक्ट है कैलकुलेशन, कोई दिक्कत नहीं, एकदम करेक्ट। ठीक है, यानी हमारे को डिपॉजिट अमाउंट चाहिए तो लॉस का 4 गुना आपको करना पड़ेगा। ठीक है, 50% का 4 टाइम्स यानी 200%। और अगर अपन को प्रॉफिट कमाना है तो उसका 8 टाइम्स आपका होना चाहिए यानी 400%। तो समझ में आ गया डियर फ्रेंड्स, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो हमारे पास डियर फ्रेंड्स एक्स और वाई के फैक्टर, एक्स और जेड के फैक्टर में यहाँ पर कैलकुलेशन आ चुकी है। तो लास्ट कंक्लूजन की बात करें डियर फ्रेंड्स, यानी एक्स अगर आपको डिपॉजिट अमाउंट वापस चाहिए तो आपका लॉस का 200% चाहिए। ये कैलकुलेशन बिल्कुल सटीक है, आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आपको प्रॉफिट चाहिए तो क्या हो जाएगा डियर फ्रेंड्स, एक्स जो है यानी आपका ये प्रिंसिपल मान लीजिए, ये एक्स जो है ये प्रिंसिपल है, और ये वाई जो है आपका लॉस फंड है और उसका 200%, तो आपका क्या हो जाएगा प्रिंसिपल। अब अगर आपका प्रिंसिपल प्लस प्रिंसिपल दोनों मिल जाएंगे तो डबल हो जाएगा फंड। तो डियर फ्रेंड्स मैंने क्या कर दिया, जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स को डिफाइन कर दिया, तो ये हो गया आपका 2x। ठीक है, और 2x हो गया तो डियर फ्रेंड जाहिर सी बात है एक्स की वैल्यू जो आई है वो क्या आई है, y इंटू 200%। तो एक बार आप देखेंगे जेड इज इक्वल टू 2x, टू जेड इज इक्वल टू 2x 2, और x की वैल्यू है आपके सामने y इंटू 200%। ठीक है, तो क्या हो जाएगा डियर फ्रेंड्स, y 400%। तो कहने का मतलब y जो है आपका क्या है, y जो है वो क्या है डियर फ्रेंड्स, लॉस अमाउंट है उसका आपको 8 गुना, क्योंकि x प्लस एक्स हो चुका है तो 2x हो गया डियर फ्रेंड्स। तो यहाँ पर रिजल्ट जो निकल के आया है अगर हम ऐड करें तो आप सोच सकते हैं यहाँ पर रिजल्ट जो निकल के आ रहा है उसके अंदर हम बात करें, रिजल्ट की बात करें हम 2x और x प्लस एक्स, ठीक है, तो 2 इंटू 200%, दैट मीन्स डियर फ्रेंड्स हो गया 800% वाई। ठीक है, तो आपके सामने ये रिजल्ट निकल के आ गया।
कहने का मतलब डियर फ्रेंड्स, आपका जितना लॉस होता है उसका आपको 4 टाइम्स आपको इंक्रीजमेंट करना पड़ेगा आपके पेमेंट का। जैसे हम इसको सिंपल कैलकुलेशन से समझना चाहते हैं इस फॉर्मूले को, तो ध्यान दीजिए। और यहाँ पर मैंने इसको ब्रीफली भी बताया आपको। जेड जो है ये आपका प्रॉफिट है, और ये 2x होना चाहिए आपका प्रिंसिपल का, और लॉस का 800% होना चाहिए। दैट मीन्स यहाँ पर मैंने लिखा है आपका प्रिंसिपल अमाउंट जो है डबल होना चाहिए जस्ट डिपॉजिट अमाउंट से, और लॉस अमाउंट का 800% होना चाहिए। तो एक बार ये आपके सामने शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से ये फॉर्मूला बहुत छोटी लैंग्वेज में आपके सामने आ चुका है ना। और अब हम एक इसके ऊपर हम एक क्वेश्चन लिखते हैं और इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं, क्या हमारी कैलकुलेशन सही आती है या नहीं। देखेंगे एक बार लाइव। क्वेश्चन की बात करें डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन की बात करें, वन पर्सन डिपॉजिटेड अमाउंट इन फॉरेक्स ट्रेडिंग 1 लाख रुपीज, then how to find out then then tell me tell me loss amount and प्रॉफिट अमाउंट। ठीक है, तो हमारे को लॉस अमाउंट और प्रॉफिट अमाउंट दोनों ही देखना है। तो हम आंसर लिखेंगे डियर फ्रेंड्स यहाँ पर। सिंपल सा हम इस शॉर्ट एंड स्वीट तरीकों को हम यहाँ पर यूज करेंगे। ठीक है, इसको हम यूज करेंगे। देखिए, जेड का मतलब है डियर फ्रेंड्स, जेड इज इक्वल टू 2x। तो मैं यहाँ पर जेड को लिखना चाहूंगा डियर फ्रेंड्स आपका प्रॉफिट। मैं यहाँ पर इज इक्वल टू कर देता हूँ, जेड इज इक्वल टू है प्रॉफिट, सॉरी जेड इज इक्वल टू है, हाँ बिल्कुल प्रॉफिट अमाउंट है। ठीक है, प्रॉफिट अमाउंट। और एक्स जो है ये आपका डिपॉजिट अमाउंट है। तो क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी हमारे को गिवन है डिपॉजिट अमाउंट, वो कितना है डियर फ्रेंड्स, 1 लाख रुपीज। ठीक है, और वाई जो है हमारा लॉस फंड है, लॉस अमाउंट। ठीक है, तो अब हमारे को डियर फ्रेंड्स क्या करना है, प्रॉफिट अमाउंट और लॉस अमाउंट हमारे को कैलकुलेट करना है। ठीक है, पहले हम कैलकुलेट करेंगे लॉस अमाउंट। कैलकुलेशन फॉर लॉस अमाउंट। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स लॉस अमाउंट की जो कैलकुलेशन होगी आप यहाँ पर देख सकते हैं। अभी मुझे प्रिंसिपल चाहिए यानी डिपॉजिट अमाउंट चाहिए। तो डियर फ्रेंड्स आपको जो लॉस होता है उसका कितना होता है, 200%, यानी 50% का आपको लॉस हुआ। कहने का मतलब आपको 50% का लॉस हुआ। ठीक है, 50% लॉस बिगिनिंग टाइम। तो आपके सामने जो कैलकुलेशन आ जाती है लॉस अमाउंट की, तो वो आ जाती है डियर फ्रेंड्स 1 लाख का 50% कितना हो गया, 50%। दैट मीन्स डियर फ्रेंड्स रिजल्ट जो आया 50,000 रुपीज बच गए इसके पर्सन के पास में। ये हो गया हमारा लॉस फंड। अब मुझे वापस इसको डिपॉजिट अमाउंट में, ठीक है, हम अभी लॉस अमाउंट कैलकुलेट कर चुके हैं। अब मुझे वापस प्रिंसिपल चाहिए इस फंड से। तो क्या कैलकुलेशन रहेगी, कैलकुलेशन फॉर
कैलकुलेशन फॉर डिपॉजिट अमाउंट या प्रिंसिपल अमाउंट। तो डियर फ्रेंड्स क्या हो जाएगी कैलकुलेशन डिपॉजिट अमाउंट की इज इक्वल टू 50,000 इंटू 200%। अगर ये पर्सन उस जो लॉस किया है उसका 200% अगर करेगा तो फिर उसका प्रिंसिपल वापस बनेगा। और आप यकीन कर सकते हैं, देख सकते हैं आप, अगर मैं जैसे आप देख भी रहे होंगे 50,000 इंटू 2 हो जाएगा आपका 1,00,000 रुपये हो जाएगा। ठीक है वापस। उसके बाद मैं कैलकुलेशन करूंगा, कैलकुलेशन फॉर प्रॉफिट अमाउंट। तो डियर फ्रेंड्स प्रॉफिट अमाउंट का कैलकुलेशन जो हो जाएगा, प्रॉफिट अमाउंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डियर फ्रेंड्स, लॉस अमाउंट इनटू 800%। तो अगर आपको लॉस अमाउंट जो है आपका 50,000 है, और अगर आपको मैं लॉस को कैलकुलेट करूं तो 800 डिवाइड बाई 100 हो जाएंगे। तो इसका मतलब डियर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, कैलकुलेशन के अनुसार 50,000 इज इनटू 8। ठीक है, तो 8 का मतलब हो गया डियर फ्रेंड्स, सिंपल सी फंडा है। यहाँ पर जो रिजल्ट है, यहाँ पर वैसे 4,00,000 रुपए आ रहा है, तो यहाँ पर कैलकुलेशन जो है डियर फ्रेंड्स 4 टाइम्स होना चाहिए। अब देख सकते हैं यहाँ से अब जो है हमारा फॉर्मूला जो है कंप्लीटली सही तरीके से निकलेगा। अब रिजल्ट बिल्कुल सही कहा डियर फ्रेंड्स, बिल्कुल 100% सही है। हमने यहाँ पर डबल मल्टीप्लाई कर दिया था। ठीक है, तो यहाँ 2i आएगा, बिल्कुल सही है, गलती पकड़ में आ चुकी है। तो यहाँ पर 400% होगा, बिल्कुल 100%। ये देखिए ये मिस्टेक थी, ये पकड़ में आ गया। ठीक है चलिए ओके। ठीक है 400% बिल्कुल अब डन है। तो यहाँ पर डियर फ्रेंड्स 400% आएगा। चलिए 400%, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो प्रॉफिट अमाउंट है यानी जस्ट डबल में तब्दील कब होगा, यानी 2,00,000 रुपीज। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम रेशियो फाइंड आउट करना चाहिए डियर फ्रेंड्स इस कैलकुलेशन में, बहुत ही सिंपल तरीके से रेशियो कैलकुलेशन, रेशियो कैलकुलेशन रेशियो कैलकुलेशन। तो डियर फ्रेंड्स अब आप आसानी से समझ सकते हैं। अगर मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं एल ए मतलब लॉस अमाउंट इस टू, अगर डिपॉजिट अमाउंट का मैं रेशियो देखूं तो आप देख सकते हैं रेशियो इज इक्वल टू हो जाएगा, लॉस अमाउंट कितना है डियर फ्रेंड्स 50,000 और इस टू, और डिपॉजिट अमाउंट आपका 1,00,000 रुपीज। तो समझ में आ गया होगा डियर फ्रेंड्स, रेशियो जो आया है हमारे सामने 1:2 का रेशियो निकल के आ गया है। ठीक है, उसके बाद में हम रिलेशन फाइंड आउट करते हैं। अगर आ, ये हो गया रेशियो कैलकुलेशन लॉस अमाउंट एंड डिपॉजिट अमाउंट। ठीक है, तो ये रेशियो आता है। अब हम अगला रेशियो निकालना चाहते हैं, रेशियो अमाउंट कैलकुलेशन। अब हम अगला फाइंड आउट करना चाहते हैं डियर फ्रेंड्स लॉस अमाउंट एंड
प्रॉफिट अमाउंट के बीच में हम रेशियो फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो देखेंगे डियर फ्रेंड्स, तो मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं एल ए इस टू प्रॉफिट अमाउंट का मतलब मैं पी ए लिख रहा हूं। तो डियर फ्रेंड्स सिंपल सी बात है, लॉस अमाउंट आपका 50,000 है और इस टू करेंगे तो आपके पास प्रॉफिट अमाउंट 2 लाख रुपीज है। तो आपके सामने जो रिजल्ट निकल के आता है ये है 1:4। दैट मीन्स डियर फ्रेंड्स बहुत ही शानदार रिजल्ट आपके सामने आ रहा है। 50,000 यानी 1:4 का रेशियो निकल के आया है, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आता है रेशियो, एक और फाइंड आउट करेंगे हम, रेशियो कैलकुलेशन। रेशियो कैलकुलेशन डिपॉजिट अमाउंट रेशियो कैलकुलेशन डिपॉजिट अमाउंट एंड प्रॉफिट अमाउंट। तो मैं यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ डियर फ्रेंड्स बी ए टू ई ए। अगर हम रिलेशन फाइंड आउट करें तो आपका डिपॉजिट अमाउंट था 1 लाख रुपीज इस टू प्रॉफिट अमाउंट आपका 2 लाख है। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर शानदार रिजल्ट आता है रेशियो का 1:2। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर आप रेशियो को रिलेशन को फाइंड आउट करते हैं तो नॉर्मल तरीके से अगर आप बात करें तो अब एक कैलकुलेशन जो है आपके सामने आती है नई कि डिपॉजिट अमाउंट लॉस और डिपॉजिट हमारा 1:2 आया और डिपॉजिट अमाउंट और प्रॉफिट अमाउंट वो भी 1:2 आया। देख सकते हैं आप दोनों रेशियो है 1:2 आए हैं। कहने का मतलब सारांश क्या है, इसका मतलब किसी भी बिजनेस के अंदर क्या होता है डियर फ्रेंड्स, आपने जितना लॉस किया और जितना आपका प्रिंसिपल होता है उसका दुगना आपने लॉस किया, मतलब उसका जितना आपने डिपॉजिट किया उसका 50%, यानी आपने हाफ फंड आपने लॉस किया है। और अगर मैं प्रॉफिट की बात करूं तो डियर फ्रेंड्स प्रॉफिट के अंदर जो लॉस होता है, यानी आपके पास 2 लाख रुपए हैं तो उसका रेशियो जो निकल के आता है वो 100% पे निकलेगा, 50% पे नहीं, क्योंकि वहां 1 लाख रुपए। अब यहाँ पर परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट की बात करूं तो यहाँ पर देखिए 50% का डाइवर्जेंसन आ रहा है। देख पा रहे हैं आप, प्रॉफिट और लॉस की बात करूं तो यहाँ 50% के अनुसार कैलकुलेशन हो रहा है। लेकिन मैं डिपॉजिट अमाउंट का प्रॉफिट अमाउंट का अगर डिपॉजिट पे आता हूं तो डियर फ्रेंड्स 100% की कैलकुलेशन आ रहा है। इसी कारण से आपका 1:2 रेशियो निकल के आया है। ठीक है, और आप देख सकते हैं डियर फ्रेंड्स ये है बिजनेस के मेन, जिसे हम रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो बोलते हैं, इससे आर रेशियो बोलते हैं डियर फ्रेंड्स। ये आपका बिल्कुल इतना ही होना चाहिए किसी भी बिजनेस में, यानी आपका लॉस के चांसेस 1 होना चाहिए और प्रॉफिट के चांसेस 2 होना चाहिए, या तो 1 होना चाहिए या 4 होना चाहिए। अगर आप इस रेशियो पे काम कर रहे हो तो डियर फ्रेंड्स वाकई आपकी लाइफ में 4 चांद लगने वाले हैं आपके बिजनेस के अंदर। तो डियर फ्रेंड्स आई होप ये कैलकुलेशन समझ में आया होगा, और अगर नहीं आया तो मैं एक बार और कोशिश करूंगा इसको रिवाइज करने की, और सही तरीके से मायने तरीके से हम इसको लर्निंग कर सके। ठीक है, चलिए तो डियर फ्रेंड्स आज का सेशन यहीं तक रखेंगे। अब हम उन्हीं के मुख ज़बानी सुनेंगे आपके जो कॉल आया था, जैसा मैंने वादा किया था, तो एक बार देख लेते हैं यहाँ पर लाइन पे हैं क्या सर। हेलो हेलो। सर, वॉइस आ रही है? हाँ जी सर, वॉइस आ रही है। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? बस बढ़िया सर, बढ़िया, शानदार। हेलो। जी सर, वॉइस आ रही है। कुमार जी बताइए, लोगों को बताएं क्या टेस्टिमोनियल रहेगा आपकी तरफ से।
क्या आपके पास आया? हेलो। हाँ जी, नमस्कार सर, आवाज आ रही है जी। हाँ जी, हाँ जी, अब आ रही है सर। बताएं हाँ। सर। हाँ जी, हाँ जी, थैंक यू वेरी मच डियर सर। फ्रेंड्स, ध्यान से सुने प्लीज। डियर फ्रेंड्स, कोई नहीं जाए अभी 5 मिनट। सबसे पहले तो मैं परमात्मा का शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक्स गॉड की भी परमात्मा ने इस सिस्टम में डाल दिया और बचा लिया। थैंक्स गॉड अपनी अपलाइंस का, निशान सिंह बराड़ साहब का और राकेश जी का। और थैंक्स सिस्टम का, और उससे भी ज्यादा थैंक्स डीके साहब का, जिनके माध्यम से हम सिस्टम को सीख के धीरे धीरे एनालिसिस कर करके सीख सीख के काम को कर रहे हैं, क्योंकि मैं भी अभी न्यू पर्सन हूँ। मैं सिर्फ इतना ही बताना चाहूंगा सर, जो आज तक का एक्सपीरियंस रहा है, 2-4 मिनट जोड़ दूंगा कि ये एक इतना बड़ा समुंदर है फॉरेक्स का, कि जिसके नाम से भी डर लगता था या डर लगता था, अब है नहीं। था इस करके कि भी ऐसे ऐसे लोग भी साथी थे निगाह में, जिन्होंने 60-60, 70-70, 100-100 करोड़ भी इस इंडस्ट्री में पैसे डुबा दिए, और आज तक कभी वापस नहीं आए। वो कहाँ गए कहाँ नहीं, आज तक किसी को भी नहीं पता लगा, क्योंकि उनको अपने मुल्क, अपनी सब कुछ छोड़ने पड़ गए। पहली बात तो ये हो गई। आज इन चीजों का ये जरूर समझ आ गया भी क्या कारण थे कि भी उनको क्यों अपने मुल्क छोड़ने पड़े, क्यों अपनी स्टेटें छोड़नी पड़ी, क्यों इतने बड़े बड़े लॉस हुए। उनका एक सबसे सटीक जवाब यही है कि विदाउट नॉलेज, बिना सीखे उन्होंने सीधा मतलब कि छलांग लगा दी, और पता कुछ नहीं था, इस करके सब कुछ डूब गया। यहाँ जुड़ने से पहले पहले, अब मैं सीधा मुद्दे पे आता हूँ, यहाँ जुड़ने से पहले पहले मैं भी सभी नेटवर्कर भाई अपने इसमें इंडस्ट्री में है ही हैं। सबको सबके हालात बहुत अच्छे से पता है कि बहुत बढ़िया सबके हालात चल रहे हैं। तो हुआ क्या कि भी मैं भी सिस्टम देख रहा था कोई ना कोई। तो कुछ टाइम पहले कहीं बात हुई तो उन्होंने फॉरेक्स के बारे में बताया। पहले ही बहुत डरे हुए थे कि इसमें बहुत बड़े कईयों के लॉसेस देखे थे और भुगते भी हैं। तो उसमें पता ये लगा। मेरी आवाज आ रही है सर? जी बिल्कुल आ रही है सर, बिल्कुल शानदार। तो कुछ टाइम पहले यहाँ जुड़ने से पहले हुआ ऐसे कि भी किसी के माध्यम से मैंने, जैसे यहाँ बराड़ साहब के माध्यम से मतलब कि सर के साथ जुड़े हैं, आईजी मार्केट के साथ और डीके साहब के साथ। तो ऐसे ही किसी के माध्यम से किसी ने किसी का रेफरेंस दे दिया। तो मैं यही देख रहा था भी कोई ऐसा सिस्टम हाथ में लग जाए कि जिसके माध्यम से कुछ ज्यादा अच्छी ग्रोथ होती हो। तो एम्बलम वाले बंदे हैं, चलो कुछ बंदों को लगा के कोई घर का सिस्टम भी चल जाएगा और लोगों का भी सिस्टम चल जाएगा। तो जिसने रेफरेंस दिया, रेफरेंस के बाद मेरी बातचीत हुई, तो उनसे बात चलती रही, तो माइंड भी बन गया भी काम कर लेंगे। उन्होंने कुछ चीजें बताई पर ऊपर से निकलती थी, क्योंकि इसके बारे में नॉलेज नहीं थी कि क्या है क्या नहीं, बस वो बताते रहते थे, मैं सुनता रहता था। तो शुक्र है परमात्मा का, उनकी बाद में भी कॉलें आती रही। आज सुबह की बात बताता हूँ, नाम नहीं लूंगा क्योंकि नाम लेना भी चाहिए। एवरीथिंग इज गॉड एज प्लान। भी आज से 10 दिन पहले थैंक्स गॉड की बराड़ साहब ने मेरे को इस सिस्टम के साथ जोड़ दिया। मैं फिर थैंक्स करता हूँ कि इस सिस्टम के साथ जोड़ दिया। अगर ना जोड़ते तो जैसे कल एक लाइव सर ने दिखाया था, और बहुत सारे लाइव आपके भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे निगाह में, नियर और डियर, जिनके बड़े बड़े अकाउंट जीरो हो गए और फॉरेक्स ट्रेडिंग में नाम के थे और पता भी नहीं लगा। चाहे डब्बा ट्रेडिंग कह लो, चाहे कुछ मर्जी कह लो, वो कहाँ गए, क्या हुआ, कुछ भी नहीं मतलब पता लगा। फ्रॉड ही हुए बड़े बड़े इस इंडस्ट्री में। तो उनका कॉल मुझे आज किसी भाई का आया, जिनके साथ पहले प्लानिंग चल रही थी। तो उन्होंने मुझे बताया अब 10 दिनों में कुछ ना कुछ चीजें तो जितनी पंजाबी च कहने खाने च बढ़ रही सी, जो नॉलेज आई, तो थोड़े बहुत सवाल जवाब करने ही थे। पहले तो पता नहीं था, पहले तो हाँ हाँ करते रहते थे कि ठीक है जो ये कह रहा है इसे पता है और वही सही है। तो ऐसे ही हुआ जब आज उनकी कॉल आई, तो मैंने कहा हाँ जी सर बताइए। कह रहे सर आपने बताया नहीं भी कैसे करना है। मैंने कहा नहीं सर मैं एग्री हूँ, आप बताओ कैसे करना है, आप बताओ अब। कह रहे सर आप बताइए। तो मैंने कहा आप मेरे को एक जवाब दीजिए मुझे कि आपका कितने का डॉलर का अकाउंट पहले आपके सिस्टम में जोड़ करना पड़ता है। कह रहे देखो भाई सीधी सी बात है, $20,000 से कम का हम अकाउंट नहीं लेते। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, $20,000 से कम का हम अकाउंट लेते नहीं। आप भाई हो, कम से कम 1500 से लेकर $2,000 का आपका चला देंगे, क्योंकि आपके पास नेटवर्क बहुत बड़ा है इंडस्ट्री में। मैं कहा वो तो सभी एमएलएम वालों के पास, हर एक के पास लीडर्सों के पास होते ही हैं, सारे एक से एक बढ़ के हैं, सब दिल जले हैं।
तो कह रहे कि आप अपनी टीम्स को जोड़ देना तो हम बहुत अच्छा कर सकते हैं, मैं पिछले 2014 से कर रहा हूँ। तो मैंने कहा चलो ठीक है, पहला पॉइंट तो ये हो गया सर। मैंने कहा दूसरा ये बताओ, आप आपके पीछे बैकफुट पे कौन है? तो कह रहे बैकफुट का मतलब? मैंने कहा कोई ना कोई, जैसे क्योंकि अब आईजी मार्केट की अगर रेपुटेशन देखें 1984 से या जब से भी जितना भी बताते हैं, तो बहुत बड़ी रेपुटेशन है, क्या चल रहा है मार्केट में वो पता है। और रोज डीके साहब मतलब छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी, अच्छे से अच्छे और बुरे से बुरे इस इंडस्ट्री के बारे में बता रहे हैं। तो उन्होंने कहा है भी माध्यम इसमें कोई नहीं, माध्यम मैं ही हूँ। मैं कहा एक्सीलेंट सर, फिर तो अच्छा हुआ भी, कहा तो हमें कोई जुगाड़ ढूंढना पड़ता, आईजी मार्केट वाला सीधा आप ही माध्यम हो। तो मैंने कहा सर कैसे होगा सिस्टम? कह रहे दो $20,000 का अकाउंट चाहिए, आप अकाउंट खोलिए और खुलवाइए। मैंने कहा ऐसा है, क्योंकि थोड़े टाइम पहले ऐसा वो भी था, मेरे एक फ्रेंड ने 2.5 करोड़ रुपए लगा के ब्रोकर हाउस लिया। मैं कहा मुझे नहीं समझ रहा वो आया कि 2.5 करोड़ रुपए ब्रोकर हाउस पे लग कैसे गया। पहला पॉइंट तो ये आया। तो मैंने कहा चलो आप बताओ कैसे करना चाहिए। तो उन्होंने मुझे एक बात कही, कह रहे कोई दिक्कत नहीं सर, आप वहां से विड्रॉल कर लीजिए। मैं कहा मैं विड्रॉल के लिए कह देता हूँ, करवा देता हूँ, आप बताओ भाई अपना क्या सिस्टम रहेगा। कह रहा है कुछ नहीं सर, आप सारे अकाउंट को यहाँ मर्ज कर दीजिए, अपने साथियों को जोड़ दीजिए, आपको मैं सारा सिस्टम प्रोवाइड करवा दूंगा, मंथली फीस होगी। मैं कहा मंथली फीस बताओ? कह रहा है $2,000। मैं कहा वेरी गुड सर, मैं कहा ये तो कुछ भी नहीं है। तो मैंने कहा फिर अर्निंग क्या होगी? मैं कहा जो आपके सिग्नल्स होंगे क्या वो हिट करेंगे और कब तक हिट करेंगे? तो कहते सर चक्कर ही कोई नहीं, सुबह जो सिग्नल आएगा, एक दें चाहे हम दें 10, कम से कम 5 से 10 सिग्नल दे दिया करेंगे, उसने 110% हिट होना ही होना है, हमारी इतनी स्ट्रॉन्ग एनालिसिस है। मैं कहा वेरी गुड सर। तो मैंने कहा 10 के 10 हुआ करेंगे? करे हाँ हुआ करेंगे। मैं कहा फिर तो 100 200 500 करोड़ की अच्छी हिट बच सकती है, लग सकती है। कह रहे ठीक है जी। तो मैंने कहा फिर मतलब कि कल को अगर मार्केट रिवर्स आ गई? कह रहे सर दिक्कत ही कोई नहीं है, वो हमें सब पता लग जाता है। मैंने कहा चलो ठीक है, अगर पता लग जाता है। तो मैंने कहा आपको 2014 से हो गया? तो मैंने कहा सर 2014 से लेकर अब तक तो फिर आप एक साल में ही 2015 तक ही बहुत अच्छा पैसा कमा गए होते। कह रहे सर नहीं, हमारे पास मेरे पास अपनी टीम है, सारा कुछ मैं प्रोवाइड करवाऊंगा, सब कुछ करवाऊंगा, आप ब्रोकर हाउस ले लो, आपका सारा सिस्टम बना देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। चलो मैंने बात की, हाँ हाँ नू नू की, कुछ चीजें जो सीख चुके थे इस 10 दिनों में, क्रॉस क्वेश्चन किए। क्रॉस क्वेश्चन में मैं थैंक्स करता हूँ, बहुत ज्यादा थैंक्स करता हूँ बराड़ साहब का, दोबारा रिपीटेड करता हूँ। और जितने भी यहाँ इस टाइम जो मीटिंग में अटैच हैं, चाहे वो पुराने लोग हैं, चाहे 20 साल पुराने फॉरेक्स के बारे में जानते थे, चाहे 2 महीने पहले जानते थे, चाहे 6 महीने पहले जानते थे, और चाहे 6 दिन पहले जानते हैं, चाहे मेरी तरह 10 दिन पहले इसके सिस्टम में जुड़े हैं। थैंक्स आप भी करेंगे सर, कि भी थैंक्स करते हैं। अगर यहाँ पर सिर्फ $100 फीस है, $100 यानी 7500 रुपया लगा के सर हमें लाखों करोड़ों, या ज्यादा नहीं, 50,000 से लेकर 1 लाख रुपए महीने की अर्निंग का आज बहुत अच्छा मैसेज ग्रुप में आया था कि 50,000 से लेकर 1 लाख रुपए की अर्निंग बड़े आराम से कमाई जा सकती है। कितने? सिर्फ 7500 रुपए लगा के। वहां कितना बंदा कह रहा था कि कम से कम $20,000 से कम का अकाउंट हम लेते नहीं। पहला पॉइंट तो यही आ गया, बिटवीन कर रहा हूँ सर मैं। दूसरा पॉइंट जी जी। कह रहे $1,500 से लेकर $2,000 की हमारी हर मंथली फीस भी है। मैंने कहा यार ये तो बहुत थोड़ी है। मैंने यहाँ देखा भी, अगर बंदा एमएलएम इंडस्ट्री में काम करता है तो अगले महीने $50 हो जाएगी, जो प्लान के मुताबिक जितना समझ पा रहे हैं, समझा है कि $50 हो जाएगी। वहां पहले ही 1500 से लेकर 2,000 $2,000 कह रहे हैं। तो कहने का अर्थात ये है, तो मैंने ये सोचा कि भी इतने 2014 से कर रहा है। एक बात पूछना चाहूंगा डीके साहब से कि इस मीटिंग के अंदर कोई लेडीज तो नहीं है इस टाइम? सर है, मीटिंग के अंदर लेडीज है, एक तो है। कोड वर्ड में कहूंगा भी GR होने का एक नया फ्रॉड चलने की तैयारी चली हुई है। जी जी जी, बिल्कुल समझ गए मैं क्या सही कहना कह चाहता रहे हैं डियर फ्रेंड्स। इनकी बातों को थोड़ा सराहना में हूं? लोग लीजिए, सारे ही पढ़े आप लिखे हैं गलत सर, मत लीजिए। सारे ही पढ़े लिखे हैं, सारे ही पढ़े लिखे हैं। गैंग रेप कहूंगा मैं इस बात को, प्योर फ्रॉड है सर, प्योर फ्रॉड करके। देखो अगर हम जिस इंसान के साथ जुड़े हैं, जो हमें सिखा रहे हैं सर, 7500 में हमें 50,000 से लेके लाख रुपया 10 लाख रुपया महीना भी सिखाते हैं, पर साथ में एक बात ये भी कह देते हैं कि जिस इंसान ने अपनी दिमाग का गेयर लगा दिया तो हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं, क्योंकि सवारी अपनी जिम्मेवार खुद होएगी। जैसे कर सर ने एक लॉट साइज दिखाया भी था, और दोपहर की मीटिंग में भी दिखाया था कि बंदे ने अपने हिसाब से ज्यादा लालच करके
नो डाउट कि हम इंसान हैं, हर एक इंसान के माइंड में लालच आ जाता है। यही लालच जो ये बड़ा समुंदर है ना, जैसे टाइटैनिक का आज तक पता नहीं लगा, और जब पता लगा तो कोई भी इंसान बचा नहीं था, फिर बाद में फिल्म ही बनी। तो ऐसे ही हमारी भी कहानी ही होगी सर, बीती हुई कहानी। तो वो बंदे ने जो बातें कही, मैं खुद घबरा गया, पर थैंक्स करता हूँ कि अगर 10 दिन में डीके साहब से और अपनी अपलाइन के साथ ना जुड़े होते और वहां लग गए होते, और अपने पास तो नहीं थे, अगर किसी के लगवा दिए होते, और महीने बाद, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद, साल बाद सब जगह छोड़नी पड़ती, फोन ऑफ करने पड़ते, उनका पता ना लगता। और उल्टा उसने मुझे ये कहा कि जिस दिन आपने कुछ करना होगा, बस मुझे उस दिन बता देना, 1 हफ्ते के अंदर अंदर दोनों जाने या जो भी हमारे साथी हैं, बहुत बड़ा इसमें हम गड़बड़ भी कर देंगे। तो मैंने कहा अच्छा जी, मैं कहा ये भी हो जाती है? कह रहे हाँ हो जाती है। मैंने कहा भाई बहुत बहुत शुक्रिया, मैं जल्दी ही विड्रॉल करवाता हूँ, बनाते हैं मिलके सिस्टम। तो घबराहट भी हुई कि भी क्या कुछ चली जा रहा है। यही कारण समझ आया कि जो लोग सिस्टम को फॉलो नहीं करते, जैसे कल सर ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि 7500 रुपया बचाने के चक्कर में 3.5 लाख का जहाज, जहाज भी नहीं, जहाज ही कहूंगा, क्योंकि 2 करोड़ भी कुछ नहीं है। 60 70 70 100 करोड़ के जहाज भी इसमें कम से कम कह रहा हूँ डूब गए, कुछ भी नहीं पता लगा कहाँ गए और कहाँ है वो। सो बिल्कुल यही सही बात। मतलब कहना चाहूंगा, थैंक्स करना चाहूंगा अपनी अप्लायंस का, दोबारा रिपीट करूंगा। और सबसे ज्यादा शुक्राना उस परमात्मा का कि जिन्होंने ये सिस्टम दिखाया। और इंसान, क्योंकि रूहें ही हैं हम, बराड़ साहब के माध्यम से जुड़े, और बराड़ साहब के माध्यम से राकेश जी ने मिलवाया, राकेश जी ने डीके साहब से मिलवाया, और डीके साहब ने सीधा 25,000 वोल्ट वाले करंट सिस्टम में जोड़ दिया कि भी आईजी मार्केट है भाई, यहाँ से सीख लो। किसी के, सबसे अच्छी बात यहाँ पर ये लगी इस 10 दिनों में, सबसे अच्छी बात ये लगी कि मुर्दों में भी जान डाल दी। सबसे अच्छी बात ये लगी, बहुत बड़ी बात कह गया हूं मैं, मुर्दों में भी जान डाल दी। इसका कारण है, आने वाले टाइम में पता लग जाएगा। इसका कारण है कि ये भाई भी उन्होंने ये कहा कि आप किसी भी ट्रेडर से अपने अकाउंट ट्रेड ना कराओ। अपने दिमाग को आप भी दम रखते हो, किसी को अकाउंट ट्रेड कराने की जरूरत नहीं, आप सीख लो यार। सही बात है। ए नर्सरी से लेके बीए एमए तक हमने लाखों करोड़ों रुपया पढ़ाइयों में लगाया, सिर्फ जॉब करने के लिए या बिजनेस करने के लिए। सिर्फ मैंने एक टेस्टिंग लगाया था, बराड़ साहब को भी एक बात कही थी। सॉरी, थोड़ा सा 1 मिनट ही लूंगा, अब ज्यादा नहीं लूंगा क्योंकि ज्यादा टाइम हो रहा है। जी जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। बराड़ साहब ने भी एक बात, सर ने जब मैं जुड़ा था उस दिन एक बात कही थी, एक बात कही थी कि भी एक डेमो अकाउंट जोड़ देना। डेमो, राकेश जी ने भी यही बताया था कि डेमो अकाउंट जोड़ देना। मैंने कहा सर, करोड़ों रुपए के लोगों ने घाटे खाए हैं, हजारों रुपए के खाए हैं, लाखों रुपए के खाए हैं। तो डेमो में तो सीख लेंगे, पर एक छोटा सा रियल अकाउंट भी साथ में हो जाना चाहिए। चाहे, क्योंकि एक बहुत अच्छी चीज है कि 1500 रुपए से लेकर जितनी मर्जी अमाउंट का हम इसमें अकाउंट खोल के अपनी भी वो कर सकते हैं, अपना सिस्टम चला सकते हैं सीख के। जो बंदा सीख लेगा वो कुछ ना कुछ कमा लेगा। तो मैं ज्यादा कुछ नहीं, इस 10 दिनों में हमने जो एनालिसिस किया वो अप्रोक्सीमेट $90 निकाले हैं। ठीक है, 1% की अप्रोक्सीमेट इसमें मतलब की प्रॉफिटेबिलिटी हुई है। ठीक है, जब शुरू शुरू में जुड़े थे, डर भी था, और डर धीरे धीरे निकलना भी शुरू हुआ है। और दूसरी बात ये है, जैसे जैसे ये आज फ्रॉडी बंदे की दोबारा कॉल आई, तो आज अगर आपने सीखा होगा तो क्रॉस क्वेश्चन कर सकोगे। जो इंसान मीटिंग और टीचिंग मीटिंग में जुड़ा होगा ना, वो इंसान हर बनता जवाब दे देगा। जैसे गॉड साहब बहुत स्ट्रांग मीटिंग लेते हैं अपनी टीम की, राकेश जी बहुत स्ट्रांग मीटिंग लेते हैं। तो आपकी टीम में कोई भी बंदा अगर फ्रॉड करने की कोशिश करेगा, तो आपकी टीम में ऐसे करंट होने चाहिए, क्योंकि डीके साहब ने सीधा 25,000 वोल्ट वाले ट्रांसफार्मर से जोड़ दिया है कि भाई जितना तुम्हारे में दम हो उतना निकाल सकते हो, पर लालच नहीं करना। जो लालच करेगा, सवारी अपनी जिम्मेवार खुद होगी। तो बस इतना ही कहना चाहूंगा। थैंक्स है अपनी अप्लायंस का, थैंक्स है उन भाइयों का जो रोज इस मीटिंग में अटैच होते हैं। बस एक ही बात कहना चाहूंगा लास्ट में भाई, कि किसी भी फ्रॉड फ्रूड में मत पड़ जाना। ठीक है, नहीं तो हालात बहुत बुरे हो जाते हैं। और सिस्टम को फॉलो करना, जो डीके साहब कहते हैं वैसे कर लो। मैंने सिर्फ 1 महीने के लिए टेस्टिंग के लिए जुड़ा, 18 तारीख से जुड़ा था, 19 तारीख तक की वेट कर रहे हैं कि 1 महीने में क्या एनालिसिस करके क्या निकलता है और क्या प्रॉफिट होता है और क्या